सत्र किए और नाव मेरी वहीं की वहीं अटकी हुई है। तो कहती है थोड़ा आगे बढ़ा। हमने ऐसा भी देखा है और सुना है, 1 महीने में भगवत प्राप्ति, भगवान को प्रत्यक्ष प्रकट कर लिया। 1 साल 2 साल, यहाँ तो युग के बाद 1 वर्ष और बीत गया, 13 वर्ष। लेकिन आज हम यही कहते हैं कि मन भाग जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है उसको हम प्राप्त करके ही रहते हैं, लग जाते हैं उसके पीछे। अगर कोई वस्तु हमें पसंद आ गई और पता चला कि हमारे गांव में नहीं मिलती है, तो हम अथक प्रयास करते हैं कि जहाँ मिलती है वहां से कोई परिचित हो उसको कहें, उससे उसका परिचित हो उसको कहें, वो मंगवाने के लिए एड़ा टेढ़ा कर करा के किसी तरह उसको मंगा के हमें सुकून मिलता है, क्योंकि वो हमारे मन में आवश्यकता बन गई है। और भजन में हमारा मन नहीं लगता। सबकी एक ही बात है, जब करते हैं छूट जाता है, जब किसी काम को करने लगते हैं छूट जाता है। वह चीज छूटेगी नहीं जिसकी हमें आवश्यकता होगी। कभी मेरा भोजन छूटता है क्या? बहुत से लोग बोल देंगे हाँ छूट जाता है, थोड़ी देर के लिए छूटता है, पर छूट जाता है ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना। और जिस दिन भोजन छूट जाता है उस दिन डॉक्टर के दौड़ने से फुर्सत नहीं मिलता। भोजन मेरी आवश्यकता है, वस्त्र मेरी आवश्यकता है, पर आवश्यकता तो हम किसी प्रकार के भी वस्त्र को पहनकर पूरी कर सकते हैं, और आवश्यकता नहीं आसक्ति है। ऐसा ही वस्त्र चाहिए। हम इतनी चीजों में बंधे हैं कि हमें अवकाश कहाँ है कि प्रभु की ओर हम देखें, प्रभु की ओर हम नाम जप करें, भजन करें। कहीं जाना हो, कितनी सारी साड़ियां बदन पर डाल डाल कर देखी जाती है, और फिर याद किया जाता है कि हम जिसके यहाँ जा रहे हैं उसके यहाँ यह कपड़ा पहनकर गए थे कि नहीं। अब बताइए कि अगले को तो शायद याद भी नहीं होगा, और अगले के घर में बहुत से जो मेहमान आते हैं उनमें से जो कोई एक आध को याद होगा तो वो टोक सकती है। हम वहां जा रहे हैं कि हम अपना कपड़ा का शो करने जाए, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। कोई बहुत बढ़िया सुंदर कपड़ा हम पहन लें और हमको अगर कोई ये ना बोले कि आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तो हम उसको पूछेंगे कि हम कैसे लग रहे हैं। देखिए ना, हम तो चाहते थे ऐसा करना, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। नहीं किए तो भी अच्छे लग रहे हैं ना, बुरे तो नहीं लग रहे हैं, इतने लोगों में मेरी हंसी तो नहीं होगी। हम चाहते हैं वो मेरी प्रशंसा करे। मेरे मन में इतनी सब बातें जो हंसी हुई, तो अवकाश कहाँ है कि हम प्रभु का भजन करें या प्रभु में मन लगाएं। उनकी आवश्यकता कहाँ है? उनकी आवश्यकता जिसको होगी वह एक एक मिनट सोच समझ के खर्चा करेगा। देखिए, आपके पास बहुत सारा काम हो और कोई अड़ोसी पड़ोसी आपके पास आकर बैठ जाए और बात करने लगे, तो आप 1 मिनट 2 मिनट उससे बात करेंगे और उसके बाद ये कहेंगे कि आज तो हमको बहुत काम है, तो हम थोड़ा काम करते हैं, आप बैठिए ना, हम आपके लिए चाय भेजते हैं, नाश्ता भेजते हैं, हम थोड़ा सा उसको तैयारी कर लेते हैं, कुछ लोग आने वाले। हमने उसको ये भी नहीं कहा कि तुम चली जाओ, और हम उसके पास बैठना भी नहीं चाह रहे क्योंकि मुझे बहुत काम क्या है, कोई आने वाला,
क्या कहीं कुछ भेजना है। आजकल तो ये भी बहुत चलता है ना, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो, किसी का बर्थडे हो, किसी के बच्चे का बर्थडे हो, तो बहुत सारा सामान बना के भेजना है। जीवन में हमारे पास एक के बाद एक इतने काम हैं जिनसे कि हमें अवकाश मिलता ही नहीं। हम चाहते भी नहीं कि हम इनसे ऊपर उठे, हमें तो लगता है ये तो एकदम आवश्यक, अति आवश्यक। कोई भजनानंदी आपको मिले तो आप कहेंगे हम तो बहुत अति आवश्यक होता है ना, जगत का उतना ही काम करते हैं, बाद बाकी समय तो हम केवल भजन ही करना चाहते हैं, परंतु हो ही नहीं पाता। परंतु लग गया। हमने कभी सोचा कि हम जो कर रहे हैं उसका 1% भी नहीं उठेगा, हमारी जिंदगी चली जाएगी और उस जाती जिंदगी को हम एक तमाशगीर बनकर देखते रह जाएंगे। अभी भी हम उसको देखकर थोड़ा चिंतन करें। कब हम बच्चे थे, स्कूल जाते थे, धीरे धीरे बड़े हुए शादी हो गई। एक दिन हम बच्चे थे, आज हमारे बच्चे हो गए। अब जो हमारे बच्चे हमें माँ बोलते हैं तो हमें अपनी माँ को बोलने में उतना अच्छा नहीं लगता जितना उनका माँ शब्द सुनकर हृदय को अच्छा लगता है। इतना परिवर्तन हो गया। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, शादी हुआ, नानी दादी बोलने लायक भी लोग आ गए। अब तो लगता है नानी तो किसमें घुसे और दादी तो कहीं की रही ही नहीं। अगर आपके बेटे का नाम श्याम है तो बस अब तो आप सब कुछ छोड़कर श्याम श्याम ही करने लग जाएंगे। जरा सा पानी पड़ेगा, बारिश होगी, कहाँ है वो, मेरा श्याम कहाँ है। जरा सी बारिश में अगर हमारा श्याम भीग गया तो हम तुरंत उसका माथा पोछेंगे, कपड़ा बदली कराएंगे, गर्म पानी की थैली से उसको सेकेंगे, कहीं सर्दी न लग जाए। और जरा सी लग गई तो हम रो रो कर पागल हो जाएंगे कि मेरे श्याम को सर्दी लग गई। हमने जीवन में कभी सोचा समय तो मेरे पास उतना ही है, जीवन में हमें जो करणीय है और जो अकरणीय है इसका भेद ही पता नहीं है। हमने अभी अकरणीय में केवल भजन को, भगवत प्राप्ति को रख रखा है। हाँ, कोई ऐसा नहीं है भाई, अगर ऐसा होता तो मंदिर क्यों जाते, ऐसा होता तो हम सवेरे बैठ के नित्य कर्म क्यों करते। इस बात का 4-5 उत्तर है। थोड़ी सी समय अपनी, थोड़ा सा अपना समय बर्बाद कर थोड़ी सी बुद्धि लगाकर गहन विषय पर विचार करिए। जो नहीं चाहते हैं तो कहेंगे दूर ऐसे ही है, ये सब कोई बात नहीं, इसे बैठ के विचार करने की होती है। अच्छा, तो हमको साल में जो आती हो तुम लोग, उस समय में आने के टाइम छूट जाओ, तुम नहीं आओ। अब तुम्हें कितनी बेचैनी होगी जो छूटा है उसको। हमने जीवन में क्या कमाया, क्या गवाया, बहुत स्पष्ट है। हमने वो कमाया जो मेरा नहीं है और हमने वो गवाया जो सदा से मेरा है, आगे भी रहेगा और पहले भी था। वो हमने गवाया। कुछ नहीं है। मैं
बाकी वासनाएं पूरी करने के पीछे पूरी जिंदगी लगा देने पर भी वासना पूरी होगी इसका कोई औचित्य नहीं। अगर हमें इस चीज का महत्व पता हो जाए तो हम ऐसी गफलत कर ही नहीं सकते। अगर मेरे जीवन में प्रभु की आवश्यकता पैदा हो जाए तो हम उसे छोड़ ही नहीं सकते। परंतु हमें इसका महत्व पता नहीं, और जिनको पता है उनकी बात मानने हम तैयार नहीं। वहां से बात करके आने के वक्त हमें लगता है पगला गई हैं। आप बताइए कि ये गुत्थी हमारी सुलझेगी कैसे? थोड़ा गंभीर विचार करिए, अपने अपने मानस पटल को टटोलिए। हमें कितने अंश में प्रभु की जरूरत है और हमें कितने अंश में यह लगता है कि हमको वही हमारा अंतिम लक्ष्य है जिसको हमें प्राप्त करना है। जरा टटोल कर देखिए। और कल हम जितने अभी हम लोग हैं सबसे एक एक से जवाब लेंगे। अब उसमें होगा क्या कि जवाब देने के डर से सब भाग जाए, ज्वाइन ही नहीं कर। देखिए, हम अपनी आवश्यकता के लिए अपने जीवन की हर बाजी लगा सकते हैं, पर हमें आवश्यकता महसूस हो तब। कल हम एक कहानी पढ़ रहे थे। एक सेठ जी दुकान पर बैठे थे। उनका लड़का गिर गया, मामूली सी चोट लगी है, हल्का सा खून बहने लगा। सेठ जी उसको उठाए गोद में, दौड़ करके उसका फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट कराया और उसको डॉक्टर के ले जाने के लिए तैयार होने लगे। दुकान से 1 से 1.5 किलोमीटर डॉक्टर का चेम्बर था। गाड़ी देखी नहीं, कुछ देखा नहीं, पैदल बच्चे को लेकर दौड़ गए और डॉक्टर से कहा किसी प्रकार मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर ने कहा इसे हुआ ही क्या है, मामूली सी चोट है, हम दवा देते हैं, ठीक हो जाए। बोले नहीं, आप महंगी से महंगी दवा लिखो, सुई लिखो, ये जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कुछ आवश्यकता ही नहीं, कुछ नहीं है, मामूली सी चोट है, थोड़ी देर में ठीक है। घर आई, बच्चा सो रहा था। जैसे ये घर पहुंची वैसे बच्चा भी पहुंचा। उससे कहा तुम्हें मेरी, कहा चलो तुम ही मेरी, किसी तरह से बच्चे को ठीक कर दो, हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे। बच्चे को लेकर घर आए। बहुत बढ़िया कपड़ा पहना हुआ था, बहुत बढ़िया कालीन बिछी थी, सब कपड़े खराब हो गए खून से। बोले अरे ये हो गए तो फिर बन जाएंगे, बच्चा तो बच जाए। बच्चा को चोट खास थी नहीं, ठीक हो गया। समय बीतता गया, 1 से 2 दुकानें हुई, बहुत मकान हो गए, बहुत अधिक पैसा हो गया, बच्चा बड़ा हुआ, काम में लग गया। समय बीतता गया, सेठ जी बूढ़े हो गए, दुकान जाना बंद हो गया, अक्सर घर पर आने लगे। अब वो अपनी आदतों की जो बहुत तुच्छ थी उनके पीछे कुछ भी खर्चा करवाते थे तो बच्चे बहुत बिगड़ते, अपने बाप को बुला, मतलब उस सेठ जी के बाप को जाकर खूब अपने दादा को बहुत बिगड़, तो कहते उनको कुछ मत बुला, ठीक है नहीं। ऐसी स्थिति आई कि पिताजी वृद्ध हो गए, चलने फिरने में भी समर्थ हो गए। बच्चा दुकान पर आराम से बैठने लगा, बहुत
बड़ी दुकान थी। आधुनिक परिवेश में लड़का इतना फंस गया कि उसे किसी चीज की स्मृति नहीं रही। एक दिन पिताजी जो है खटिया पर से गिर गए, माथा फूट गया। बहू ने कहा, क्या आवश्यक है खटिया पर सोना, नीचे भी तो सो सकते हैं, तो गिरने का कोई भय ही नहीं रहेगा। कहते रहे, मुझे डॉक्टर को दिखा दो दिखा दो, कोई दिखाने वाला। बहुत गाने सुनने पर उसने फोन किया ऑफिस में, ये मेरी स्थिति है, जल्दी से जल्दी मुझे डॉक्टर के पहुंचाओ। कौन सुनने वाला, जल्दी आओ पिताजी, समय नहीं है। अच्छा ठीक है, किसी से कह दिया लेकर पहुंचो, मैं पहुंच रहा हूं। डॉक्टर लेकर गया अंदर। सब जांच करने के बाद उन्होंने कहा, इन्हें तो महंगी दवा देनी पड़ेगी, खून बहुत अधिक निकल चुका है और महंगी दवा दिए बिना ये स्वस्थ नहीं हो सकती। क्या जरूरत है डॉक्टर महंगी दवा देने की, सस्ती ही दे दो। अब उधर से वो चिल्ला रही हैं, नया इतना कीमती कालीन खराब हो गया, खून से भर दिया, बुड्ढे को कुछ समझ में नहीं आती है। दोनों खूब चिल्ला रहे हैं। किसी तरह से 2 दिन और बीता। 2 दिन बाद उसने देखा कोई स्त्री सुंदर बैठी हुई है चूल्हे पर, और 10 सखियां 8 सखियां गिन नहीं पा रही, अगल बगल ही खड़ी है, कोई चाय ले रखी है, कोई पिए है। पिता सोचते रह गया, ये क्या है। डॉक्टर ने बेटे को बुलवा कर कहा, देखो, हाँ फिर बोल बेटा पहुंचा नहीं, डॉक्टर फोन किया, आया। फिर उसने डॉक्टर ने बताया कि एक दिन जब तुम छोटे थे और तुमको चोट लगी तो ये अपने कंधे पर लेकर तुमको आए, तो मुझसे कहा किसी तरह बचा लो, महंगी से महंगी दवा ली, और आज तुम अपने पिता के लिए ऐसे कहते हो महंगी दवा की आवश्यकता क्या है। इसी पिता ने तुमको पाल पोस कर बड़ा किया है। हमारी जगत को आवश्यकता नहीं है, हम जबरदस्ती जगत के पीछे लगे हुए हैं। हम अपनी जो हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारी जो अपनी वस्तु है उसको गंवा रहे हैं, और हम अपनी वस्तु सोच रहे हैं। हमारा धन, हमारे रुपए, हमारे गहने, हमारे कपड़े, इनको हम अपनी वस्तु मान रहे हैं। जो मेरी नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, बोलिए कि मेरी अलमारी में क्यों है। ठीक है, आप मानिए, जरा सी खोंच लग जाएगी तो फिर वो आपकी रहेगी क्या। अब तो वो कहीं पहन के जाने लायक नहीं रही, और घर में भी आप शायद ही पहनेंगे वो खोंच लगने के बाद, तो आपकी कहाँ रही। क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, इसलिए उसका भी परिवर्तन हो गया, फट गई। हम इसको कितने प्यार से पहनते थे, क्यों फट गई। ये तो बड़ी अच्छी थी, क्या हुआ इसको समझ। अरे समझ आवेगा कहां से, समझ वाले को पकड़ने से, समझ वाले को समझने से, तब हमें प्यार आवेगा, तब हमें लगेगा यही अपने और कोई है नहीं। पर हम उसकी तरफ दृष्टि नहीं डालते, बड़ा दुख होता है। अगर हम उसकी तरफ सचमुच में दृष्टि डालें तो हमें जगत की एक भी वस्तु प्रिय नहीं लगी। इस विषय पर हम सब विचार करके कल फिर इसी विषय को लेकर चल। बड़ी वर्षा ने वाली